फ्रेंड्स, आपके सामने एक ऑटो कंपोनेंट असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी का बात करूंगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात है इस कंपनी का वैल्यूएशन भी अभी बहुत अट्रैक्टिव है। शानदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात कर रहा हूं। जी हाँ, शानदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 3,458 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको पता होगा, चाहे आशीष कचौलिया हो, डॉली खन्ना हो, विजय खेड़िया हो, ये लोग जनरली ऐसे शेयर्स के अंदर पैसे डालते हैं जिनका मार्केट कैप करीब करीब 3-4-5 हज़ार करोड़ का ही सिर्फ होता है। क्योंकि ऐसे शेयर्स के अंदर होता क्या है कि सर्किट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और जनरली ऐसे लोग उन्हीं शेयर्स में पैसे डालते हैं जहां पर सर्किट बैक टू बैक लगते हैं। और जब मार्केट को पता चलता है अरे इनके पास भी ये शेयर है, तो फिर रिटेल पब्लिक भी उनको खरीदने के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से भी उन्हें बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो कभी भी आप देखना कि डॉली खन्ना हो, आशीष कचौलिया, जो मार्केट के जो एस इन्वेस्टर बोलते हैं या दिग्गज इन्वेस्टर बोलते हैं, इनको करीब पाँच ये लोग ये समझो कि हर साल अपने शेयर को डबल करवाते हैं। तो मार्केट कैप की बात करेंगे, इसका 3-3.5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत अच्छा ग्रोथ इसका आ सकता है। करंट प्राइस की बात करेंगे 574 का है, लो की बात करेंगे 343 का, हाई की बात करेंगे 698 का। स्टॉक का पीई केवल 29 का है, बुक वैल्यू 169 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, केवल 10% से ऊपर ही है इनका, 15% से नीचे है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो अगर ये शेयर आगे चल के 2-3-4 हज़ार गया तो हो सकता है कंपनी विचार करे स्प्लिट करने के लिए, पर ऐसा होने वाला तो दिख नहीं रहा है क्योंकि कंपनी बोनस करने में ज़्यादा बिलीव करेगी, क्योंकि शानदार टेक्नोलॉजी का अच्छे ब्रांड से होकर के आता है इस वजह से। पर अगर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग की बात करें तो बहुत तगड़े इसके पीयर कंपेटिटर हैं, जैसे कि संवर्धन मदरसम तो दिग्गज है इंटरनेशनल लिमिटेड, बोस्ट, यूएनओ मिंडा, एक्साइड इंडस्ट्री, सुवर्णा बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, सुंदरम फास्टनर्स एंड शानदार टेक्नोलॉजी जैसे कुछ इसके पीयर कंपेटिटर बनते हैं। सेल्स की बात करेंगे, 746 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में इसका सेल बढ़ते हुए देखने को मिला। इसके साथ साथ सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट इसके आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँगा तो देखिए 13 करोड़ से 16 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में इसका सेल्स भी बढ़ा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, ईपीएस भी इसका बढ़ते हुए देखने को मिला 2.70 का। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये शेयर प्राइस कमाल धमाल और इन्वेस्टर्स को माला माल कर सकता है, जिसके पास भी ये है। फिर भी किसी भी शेयर, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करना, क्योंकि भाई ये शेयर मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो मार्च क्वार्टर में पॉजिटिव रहा 2024 के अंदर। डेटर डेज की बात करेंगे तो केवल 53 दिन के हैं। डेटर डेज इसका 53 दिन का कब थे ये 2019 में, और 47 दिन के डाटा डेज रह गए मार्च 2024 में। और इसके साथ साथ 27 करोड़ का यहाँ पर पॉजिटिव नेट कैश फ्लो था 2024 के अंदर। डाटा डेज 47 दिन के रह गए। और प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे, प्रोमोटर ने ज़बरदस्त ओन करके चला हुआ है, 70% प्रोमोटर होल्ड करके चल रहे हैं और 3-4 क्वार्टर से लगातार प्रोमोटर 70.38%। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रोमोटर को अभी भी भरोसा है कि यहाँ से भी शेयर प्राइस डबल कर सकता है। एफआईआईएस की बात करेंगे तो थोड़ा स्टेक इंक्रीज किया है 1.61%, डीआईएस ने भी थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है 16.31%, पब्लिक ने हालांकि थोड़ा सा स्टेक कम किया है 11.69%, पहले था 11.99%। इसका मतलब है ये शेयर प्राइस आगे चल सकता है, क्योंकि पब्लिक यहाँ पर निकलते हुए देखने को मिल रही है, और जहाँ से भी पब्लिक निकलती है तो ये मान के चलना शेयर्स में कुछ तो अच्छा होने वाला है। पब्लिक क्योंकि रुकती नहीं है ना, अभी शेयर ये रुका हुआ है एक तरीके से बात करें। और अगर मैं स्टॉक के प्राइस के CAGR की बात करूंगा तो 5 साल में 20% के CAGR के हिसाब से इसने रिटर्न बना के दिया है। सेल्स बात करेंगे तो 5 साल में देखिए 9% के CAGR के हिसाब से आगे बढ़ रही है, वहीं प्रॉफिट इसका 5 साल में 3% के CAGR से आगे बढ़ रहा है। तो ग्रोथ कम है, सेल्स में ग्रोथ कम है, प्रॉफिट में ग्रोथ कम है, क्योंकि यार कंपटीशन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। जैसे संवर्धन मदरसम इंटरनेशनल बात करेंगे, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है, यूएनओ मिंडा, बोस्ट, ये सब बहुत बड़े कॉम्पिटिटर है। पर इनका भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा मार्केट है शानदार टेक्नोलॉजी का भी, और उस मार्केट से बेहतरीन ये अपने लिए मार्जिन भी निकाल पाते हैं, प्रॉफिटेबल भी बिजनेस है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर भी देखेंगे आगे चल के किस तरीके से ये कंपनी काम करेगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हर 3 महीने में जैसे ही कंपनी के फंडामेंटल्स के बदलते हैं मैं आपके सामने रिव्यू लेकर के आता हूँ। इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करता है मेरे मित्र। और आप सभी का धन्यवाद इस CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए शेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।